अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको दुबई आल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि दुबई में जो हाउसमेड का वीज़ा होता है, नौकरानियों का या खदामा का जिसे कहते हैं, वो वीज़ा कितने में आता है, उसका तरीक़ाकार क्या है, उस पर कितना ख़र्चा आता है और उस पर आप क्या काम कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक पे होगी। तो चलें आए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को जो नए दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों, ये जो हाउसमेड का वीज़ा होता है, खदामा का जो वीज़ा है, ये वीज़ा इंडियन, बंगाली, श्रीलंकन, फिलिपीनी, इथोपिया और नेपाली वगैरह, ये इन कंट्री की जो हैं कंट्रीज़ की जो हैं खदामा जो लड़कियां हैं काम करने के लिए आती हैं हाउसमेड के वीज़े पे और यहाँ पर काम करती हैं। और इनकी जो तनख्वाह है इसके बारे में बता दूं, तनख्वाह इनकी 800,000 से लेकर 2,2500 तक भी होती है। ये डिपेंड करता है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो काम कितना जानती है, काम कैसे कर सकती है। और अभी कुछ हैं जो मतलब इथोपियन अगर किसी पाकिस्तानी के घर में होगी तो ज़ाहिर है उसको कुकिंग नहीं आती है, तो उसकी तनख्वाह उस हिसाब से होगी। अगर फिलिपाइनी के घर में है तो उसको ज़ाहिर कुकिंग भी आती होगी और बहुत सारा चीज़ें काम भी आता होगा, उसकी हम ज़बान होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो तनख्वाह देने वाले बंदे हैं वो इन चीज़ों को नोट करते हैं। ठीक है, अगर वो सारा कुछ जानती हैं तो उनकी तनख्वाह ज़्यादा होगी। अभी यहाँ पर जो हमारे नज़दीक ये एक घर में खदामा है दो, एक की तनख्वाह 800 है और दूसरी की 1200 है। 800 वाली ये है कि वो कुकिंग नहीं जानती और 1200 वाली सारा कुछ जानती है, इसलिए उसकी 1200 तनख्वाह है। तो ये रफली मैंने आपको बता दिया, आइडिया हो जाएगा आपको। अभी खर्चा कितना आता है इसके वीज़े पर खर्चा आता है 250 दिरहम, इसके मेडिकल का होता है। ठीक है, जम आने के बाद। ठीक है, और उसके बाद जो नए आते हैं उनके सुना है कि 350 लेते हैं, पर यहाँ पर जो मोटा मोटा हिसाब चल रहा है वो 250 का ही है। 270 पताके का होता है, एमरेट्स आईडी जिसे कहते हैं, और बाकी इंश्योरेंस कार्ड के पैसे होते हैं 650-700 दिरहम। वैसे पहले 600 था, अभी टैक्स लगा के 635-50 तक चला जाता है। 650 दिरहम वो हो गया। और इसके अलावा बाकी आपके जो वीज़ा टैपिंग होती है और 500-550, यानी सारे ये पैसे मिला के ना टोटल, और वीज़ा स्टैंपिंग जो पासपोर्ट पे लगता है, वो सारे मिला जुला के ये तकरीबन 1800-2000 दिरहम बन जाता है। इंश्योरेंस कार्ड के, मेडिकल के और एमरेट्स आईडी के, उसके बाद स्टैंपिंग फ़ीस जो होती है उसकी, टैपिंग फ़ीस, वो सारा मिला के तकरीबन 2000 दिरहम खर्चा आ जाता है। 1800 से 2000 दिरहम ये लोकल के घरों में जो होती हैं इनके वीज़ों के इतने खर्चे आते हैं। बाकी जो कोई खारजी लेता है तो उसके लिए कानून अलग होता है, क्योंकि उसकी सैलरी 6 से 10,000 दिरहम हो और जहाँ रह रहा है वो बंदा जो मतलब वीज़ा लेना चाह रहा है, निकलवाना चाह रहा है हाउसमेड का, तो उसकी सैलरी पहले 6 से 10,000 दिरहम की होनी चाहिए। उसके पास 2 बेडरूम हॉल होना चाहिए, फिर हाउसमेड का रूम होना चाहिए, तब जाके हुकूमत उसको अलाउ करती है वीज़ा के लिए, तब जाके वो निकलवा सकता है हाउसमेड का वीज़ा। ठीक है, तो जो खदामा यहाँ पर आती हैं काम करने वाली जी, इवन जो अभी इंडियन हैं, इंडियन क्या करती हैं कि हाउसमेड का वीज़ा नहीं लेती। हाँ, मैं एक और बात बता दूँ, जो बाहर से ही मतलब जो खदामा वीज़े लेती हैं ये हाउसमेड का, जैसे किसी अरबी से ले लिया आज़ाद वीज़ा और उसने वीज़ा लगा दिया लेकिन वो काम नहीं देता, बाहर जाके काम करो, तो बाहर वो काम करती हैं तो उनको तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ती है, 1500-2000 देनी पड़ती है, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके इतने वीज़े पर उसने ऑलरेडी इतना खर्चा किया होता है, तो इसलिए उनको तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ती है। तो अगर आप अपने तौर पे भी कोई लड़की वीज़ा लेना चाहती है जिसके पास पैसे हैं, यहाँ पर आके हाउसमेड का काम करना चाहती है, काम तो मिल ही जाता है। और जो पार्ट टाइम काम करने वाली हैं वो 25 से लेकर 40 दिरहम तक घंटा है, 1 घंटे के वो पैसे लेती हैं, चार्ज करती हैं। घर में क्लीनिंग, वॉशिंग और आयरनिंग, मतलब कपड़े इस्त्री करना, कपड़े धोना, खाना बनाना और उसके अंदर बच्चों को संभालना, ये सारा काम होता है। और ये इसके अंदर मतलब वो 25-30 दिरहम 1 घंटे का, घंटे के हिसाब से लें तो घंटे के हिसाब से भी आप काम कर सकती हैं। अगर मतलब अगर आप महीने के हिसाब से काम करना चाहें तो महीने के हिसाब से भी काम कर सकती हैं, वो मंथली जिस तरह आप तय कर लें। तो ज़ाहिर है जिसके पास आप वीज़ा लगवा रहे हैं या जो वीज़ा दे रहा है वो सैलरी इतनी तो नहीं देगा जितनी आपको बाहर से आज़ाद वीज़े पे मिलेगी। ज़ाहिर है उसने वीज़ा लगाना है, वीज़े का भी खर्चा करना है। तो ये हाउसमेड के वीज़े का खर्चा है। और जो हाउसमेड के वीज़े पर यहाँ आती हैं, काम करना चाहती हैं जो लड़कियाँ, तो उनको रहने का भी क्या बड़ा सवाल होता है कि हम रिहाइश कहाँ पर रखेंगे, रहेंगे कैसे, और हमें पता नहीं सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी या नहीं। तो यहाँ पर बड़ी सिक्योरिटी है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, हर बंदा अपने काम से काम रखता है और
जैसे लेबर एरिया अलग है जहाँ मर्द हजरात रहते हैं, जो लेबर वर्कर्स जो हैं वो रहते हैं। लेकिन जो एरिया है जैसे मुसफ़ा सनाइया का एरिया है या चाइना कैंप है, ये सब उसमें लड़के रहते हैं, मर्द रहते हैं, काम करने वाले हैं। उसके अंदर कारपेंटर, स्टील फिक्सर, लेबर, मैसन सारे वहीं पर हैं, ठीक है। और जो शाबिया के अंदर है पूरा फैमिली वाला एरिया है, रेजिडेंस एरिया है, बनियास वाला रेजिडेंस एरिया है, तो यहाँ पर फैमिली वाले फ्लैटों में या उन्हीं बिल्डिंग में तो ख़वातीन भी रहती हैं, वहाँ पर रह सकती हैं अगर अपना रूम लेके। और रूम का कितनी कीमत होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रूम का जो ख़र्चा आता है वो 2000-2500 का जो शाबिया में मैं बता रहा हूँ वहाँ पर आपको मिल जाता है। और 3 4 5 लड़कियां अगर हैं तो वो शेयर कर लेती हैं, या फिर अगर आप रूम ले लें तो ऐसा भी कर सकती हैं, नहीं तो आप मतलब बेड स्पेस पे भी आप रह सकते हैं। जो भी बंदा वहाँ पर रहना चाहे, बेड स्पेस का भी 400 300 500 ऐसे कुछ होता है, तो वो दे के रह सकते हैं। तो जो लड़की काम करने के लिए आती है तो ऐसा वो काम कर सकती है, आ सकती है काम करने के लिए। तो यहाँ पर वो रिहाइश के हवाले से भी टेंशन नहीं है कि कोई आपको प्रॉब्लम करेगा, तंग करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बनियास में रहती हैं तो बनियास में भी 1500 से रूम स्टार्ट हो जाते हैं, 1800 1700 2000 दिरहम ऐसे रूम मिल जाते हैं। आप अगर ऐसा भी रहना चाहें तो रह सकते हैं। तो ये रिहाइश के हवाले से भी कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और काम भी जो काम जानती हैं जो ख़वातीन, मतलब घर का काम, कपड़े धोना, ये वॉशिंग करना और ये वो। और बाज़ औक़ात अभी हाल ही में मुझे एक कॉल आई थी कि हमें एक मर्द चाहिए काम के लिए घर में, और पाकिस्तानी चाहिए। इंडियन फैमिली थी तो उनको पाकिस्तानी चाहिए था बंदा। वो कहते हैं हमें कुकिंग करता हो जो, और उसने कुकिंग करनी है और क्लीनिंग करनी है। तो बहुत सारे जो लड़के भी हैं वो भी घरों में काम करते हैं, जो काम घरों का जानते हैं, क्लीनिंग वगैरह या कुकिंग वगैरह, वो भी काम कर रहे हैं। तो वो भी पैसे अच्छे कमा रहे हैं। मैं बहुत सारे लड़कों को भी जानता हूँ जो घरों में काम करते हैं, जिनका और काम नहीं है, तो वो चाहते हैं कि यार हम वो काम कर लेते हैं, घर का काम हमें मिल जाए तो हम कर लेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए वो भी काम कर सकते हैं। तो ये आज जो हम बात कर रहे थे ये लड़कियों के हवाले से स्पेशली कर रहे थे। तो लड़कियां आज जो काम मतलब जिनका अपने मुल्कों में नहीं है, तो वो वीज़े 2 तरीक़ों से ले सकते हैं। अभी कोई स्पॉन्सर खुद वीज़ा करे तो वो भी ठीक है। अपने तौर से भी अगर कोई आपके जहाँ जानने वाले हैं तो वो पैसे दे के आज़ाद वीज़ा किसी सैलून का लगा दें, ब्यूटी पार्लर का लगा दें, अरबी के घर का लगा दें, और बहुत सारे वीज़े हैं जो आप लेके यहाँ आ सके। अगर और कोई काम नहीं आता तो घर के काम कर सकती हैं और अपने पैसे कमा सकती हैं। और इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि लैंग्वेज सीख के आनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अरबी चलती है तो अरबी आपको आनी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश वालों को, अरबी जिनको आती है उनको मतलब ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि उनको ज़बान आती होती है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काम अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आता तो अगर ज़बान आती है तो वो मतलब आपको दुश्वारी नहीं होती, आपको ज़्यादा वो लाइक किया जाता है, पसंद किया जाता है। तो ये मालूमात है। और जो जिनके शोहर यहाँ पर हैं, काम कर रही हैं, तो वो तो ज़ाहिर हस्बैंड वीज़े पे आती हैं, तो ऐसी भी ख़वातीन जहाँ पर काम कर रही हैं और उनको भी अच्छे जॉब मिल रही है। तो ये हाउस मेड वीज़ा के बारे में जो मेरे पास मालूमात थी, ख़र्चा बता दिया आपको। और रहना है अगर आप प्राइवेट में रहेंगी तो कैसे, अगर लोकल के घर में रहेंगी तो वो तो उनके घर में हाउस मेड रूम होता है, वो वहाँ पर आपको रूम देते हैं। और सैलरी जो है वो मैंने बता दिया आपको, ख़र्चा भी बता दिया है। और अगर कोई आना चाहता है तो मतलब सेफ है, आप काम करना चाहते हैं तो काम करने के लिए आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आज़ाद वीज़ा भी लेना चाहें तो बाहर से वीज़ा लेके काम कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई झिझकने की बात नहीं है। और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके जहन में सवाल हो, मैंने मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में लिख कर बताएं या मुझे ईमेल करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।